Hello friends, I'm CA Gunjan Jain, coming to you with a very important message regarding a special drive for GST fake registrations starting from 16th of May and will be running for 2 months up to 15th of July 2023. The time period may be extended seeing the results of this drive and it may continue for a further period of time. देखिए आपको करना क्या है, कई बार लोगों के ऊपर आपके पास बहुत सारे लोगों मैसेजेस भी आए होंगे कि आप अपने जीएसटी शॉप बोर्ड्स पे अपना बोर्ड लगा लीजिए, अपने जो बोर्ड आपका लगा हुआ है उस पर एक जीएसटी नंबर नोट कर लीजिए, अपने रिटर्न्स अपडेट करके रख लीजिए। ये सब आपके पास मैसेजेस आ चुके हैं, हम लोग भी आपको पर्सनली बहुत बारी मैसेजेस कर चुके हैं। नाउ आपको दो चीज़ें इसमें समझनी है ज़रूरी। दिस इज़ ओके, ये शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया हो गया जो फेक रजिस्ट्रेशन का है। आप जीएसटी डिपार्टमेंट का इंटेंशन समझिए, ये आपके पास आ क्यों रहा है, पहली चीज़ आप ये समझिए। दूसरी चीज़, इससे आने के बाद इनका जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो आपके पास क्या आएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाई इज़ द जीएसटी डिपार्टमेंट कमिंग टू यू। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पास आ रहा है, इसलिए आ रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो वेदर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर रजिस्ट्रेशन आईडी इन जीएसटी इज़ अ फेक रजिस्ट्रेशन और अ जेन्युइन रजिस्ट्रेशन। फेक रजिस्ट्रेशन कैसे पता चलेगा इनको? सपोज आपने, कहीं लोग होते हैं जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वो किसी और XYZ पार्टी का नाम लेके उसका कहीं से आधार ऑथेंटिकेशन या आधार कार्ड लेके या उसके पैन कार्ड या उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। हुआ क्या था, 2017 में जब जीएसटी आया था इनिशियली, उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रमाइसेस का कंसेप्ट नहीं था। आज भी बहुत लिमिटेड लेवल पे होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। जनरली जीएसटी नंबर ये लोग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही अलॉट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हालांकि टाइट होते जा रही है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन आज भी नहीं होते हैं कई केसेस में। तो एट दैट टाइम व्हेन जीएसटी registrations were granted without any verifications, people took advantage of this and started using fake documents to get a GST number. Once you get a GST number, you are then eligible to pass on the ITC to any person through an invoice, which is then reflected in the 2A or 2B of the said person. Now, what happens when this ITC is passed on, this fake ITC is passed on, for example, the person getting this ITC sets off the input tax, sets off his output tax from the input tax he got from the supplier, from the fake registration. GST डिपार्टमेंट को इस मेथड से बहुत से रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे। रेवेन्यू लॉस कैसे हो रहा है? फेक आईटीसी दो तरीके से पास ऑन होती है। फर्स्ट थिंग, फेक आईटीसी उस तरीके से पास ऑन होती है जब आपके पास कोई आईटीसी नहीं है, आपके सप्लायर के पास कोई आईटीसी नहीं है, उसने खाली बिल बना के आपको दे दिया है। मतलब मेरे पास इनपुट टैक्स लेजर में, क्रेडिट लेजर में कुछ भी नहीं आईटीसी है, लेकिन मैंने सिर्फ GSTR 1 भर के आपको आईटीसी पास ऑन कर दी है, और 3B में उस आईटीसी को आपने आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ कर लिया है। जीएसटी डिपार्टमेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई सच ट्रांजेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा अवेलेबल टू देम प्राइमा फेसी। सेकेंडली, फेक आईटीसी कैसे पास ऑन होती है? जब आपने, कोई कस्टमर है, आपके सप्लायर है जिसका जनरली B2C बिजनेस है, उसने काफ़ी सारे B2C इन्वॉइसेस जनरेट तो नहीं करे, उसने B2C सेल्स करी है बहुत सारी। स्टॉक को आउट करने के लिए उसने आपको एक B2B इन्वॉइस बना के दे दिया है, जिससे आपको आईटीसी मिल गई है, गुड्स कस्टमर को मिले हैं, आपको खाली बिल से आईटीसी मिली है। तो इन दो तरीके से फेक आईटीसी पास ऑन होती है। पहला तरीका, जब मेरे पास आईटीसी ही ना हो और मैंने बिल बना के दे दिया हो। दूसरा तरीका, मैंने अपने B2B बिल्स की आईटीसी, B2C बिल्स की आईटीसी आपको B2B बिल में पास ऑन कर दिया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आपके पास ये वेरीफाई करने आ रहा है। पहली चीज़, आपके पास आने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, सपोज आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की कमी है, उनको ये आइडेंटिफाई हो गया कि आप फेक रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद क्या होएगा? अब आप एक चीज समझिए, ये जरूरी नहीं है कि आप ही आइडेंटिफाई होंगे फेक रजिस्ट्रेशन। हो सकता है आप बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टली अपना टैक्स पे कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा लूप होल कहाँ आ रहा है? कोई बंदे से आपने, रजिस्टर्ड पर्सन से आपने एक ऐसा इनवॉइस खरीद लिया जो उसने फेक आईटीसी के रूप में आपको पास ऑन किया। दैट एक्स पर्सन बिकम्स अ फेक आईटीसी, नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर। अगर वो बंदे ने फेक आईटीसी पास ऑन करी है तो उससे सारी चेन टिल द एंड पॉइंट बिकम्स अ फेक आईटीसी डीलर्स।
आपने ऐसा डिपार्टमेंट प्रूव करेंगे कि आपने जो आईटीसी ली है वो फेक है, तो इसीलिए आपने जो आईटीसी पास ऑन करी उसको आप भी रिवर्स करिए विथ इंटरेस्ट पेनल्टी एवरीथिंग, वो प्रोविजंस उसके अलग हैं। तो ये बहुत ही एक हार्श इम्पैक्ट आ जाएगा आपके ऊपर। तो आप ये ध्यान रखिए, ये बोर्ड लगाना, जीएसटी नंबर नोट करना, अपने डाटा को मैनेज करना, ये सब चीज़ें एक शॉर्ट टर्म है, वो आके चले जाएंगे आपके पास से। ठीक है, आपने ओके कर लिया, आपने सारी गाइडलाइंस फुलफिल कर ली, आपने जो बताया गया है आपको पूरा फॉलो कर लिया, लेकिन आप ये समझिए कुछ ऐसे सप्लायर्स हो सकते हैं जो ये नहीं करेंगे। उस कारण से, उनकी गलतियों के कारण से, अब वो जो आदमी है हो सकता है उसने पर्पसली करी हो गलती, हो सकता है गलती से उसने कुछ एरर्स कर दी हो अपने रिटर्न में, दैट इज ऑफ नन ऑफ द कंसर्न ऑफ द डिपार्टमेंट। वो आपके और उस बंदे के बीच का कंसर्न है। डिपार्टमेंट तो सीधा उसका रजिस्ट्रेशन फेक घोषित कर देगा, डिपार्टमेंट उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा, और उससे बनी हुई आगे की पूरी चेन को भी वो नोटिस भेज देगा कि आपने जो आईटीसी ली है वो नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर से ली है, इसीलिए आप अपनी आईटीसी रिवर्स करिए। ये महाराष्ट्र में और बैंगलोर में और दिल्ली में मेरे पास पहले से नोटिस आ चुके हैं। ये हो सकता है और डीप लेवल में पूरे पैन इंडिया स्टार्ट हो जाएंगे। इसका उन्होंने कॉइन करा है टर्म नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर, एनजीटीपी, ये पूरा उन्होंने टर्म कॉइन करके रखा हुआ है कि ये आपने एनजीटीपी से लिया है साहब, तो ये आपकी आईटीसी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, आपने जो करना है। ठीक है, आप ये कोशिश करिए कि आप अपने इस 2 महीने में कोई ना कोई, आप या आपके यहाँ से कोई ना कोई बिजनेस प्रीमाइसेस पे उपलब्ध रहे। आपके डॉक्यूमेंट्स आप चेक करिए, आपने जो रेंट एग्रीमेंट लगाया है क्या वो वैलिड है, आपके गुमास्ता नगर निगम लाइसेंसेस वैलिड हैं, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन पर्सन है उसके गुड्स और वो पर्सन आपके पास अवेलेबल रहे, अथराइज सिग्नेटरी वहाँ अवेलेबल रहे। एक ही प्रीमाइसेस पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लेके रखे हैं, तो आप गुड्स को डिमार्केट करके रखिए कि ये मेरे गुड्स जो हैं, ये मेरे गुड्स एक्स कंपनी के हैं, ये मेरे गुड्स वाई कंपनी के हैं। उसको मिक्स करके मत रखिए। जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को कहीं से आप ईजनेस प्रोवाइड करिए कि सर ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, ये मैं ऐसा काम करता हूँ, आपका सिस्टम उनको समझ में आना चाहिए। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये जो ड्राइव हो रही है ये पैन इंडिया सबको पता है, ये ड्राइव एप्लीकेबल हो गई है। तो कोशिश करिए जो भी आपके पास आता है जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स से, वेरी पोलाइटली आस्क देम फॉर देयर आइडेंटिटी प्रूफ। उनको आप बताइए कि सर ये कई बार फेक भी हो सकता है, हम अननेसेसरी हरास नहीं होना चाहते हैं, तो पोलाइटली आप उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगिए। वो जेन्यून अगर ऑनेस्ट ऑफिसर्स होंगे तो आपको डेफिनेटली अपना आइडेंटिटी प्रूफ बताएंगे। उनके साथ रूडली बिहेव मत करिए, वो अपना काम करने आ रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। एक दोनों के समीकरण से ही ये चीज़ें ड्राइव प्रॉपर्ली आप सक्सेसफुल कर पाएंगे।